हेलो फ्रेंड्स, मेरे मिनी इन्फॉर्मेटिव आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। और इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें शायद अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कुछ बात कही थी, कुछ आइडियाज़ दिया था, जैसे कि स्कैम पर था और क्रिकेट पर था। यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रिकेट पर, और आज मैं जो ये चर्चा करने जा रही हूँ ये एक कुछ हट की चीज़ है और हम सब के जीवन में ये डेली रूटीन में ये इन्वॉल्व करता है। और सच कहिए तो ये हमारे लाइफ में इंक्लूड ऑलवेज़ रहता है, कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब मुद्दे पर बात करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का नाम सुनते ही हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कहीं भी जाके परचेजिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम वुमेंस के अंदर में कॉस्मेटिक्स को लेके इतनी वो होती है ना, एडिक्शन हो जाती है कि वो हर चीज़ को ख़रीदने का, हर चीज़ को प्रोडक्ट ले आके यूज़ करने का वो काम करती है। तो आज का जो ये मेरा टॉपिक है वो कॉस्मेटिक्स पर है। तो मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ आप पर शेयर करती हूँ आपसे, तो हो सकता है कि आपके वो लाइफ में कुछ थोड़ी सी तो मदद कर ही देगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बिज़नेस के लेवल से अगर देखा जाए तो हमारी जो कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियाँ होती हैं, वो हमारे तक पहुँचाने के लिए काफ़ी एडवर्टीज़मेंट का प्रयास करती हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ दिखाती हैं, काफ़ी ग्लैमरस, काफ़ी फोकस, काफ़ी सब कुछ दिखा के हम तक पहुंचाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही होगा। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी स्किन कैसी है, आपका फेस कैसा है, आपकी स्किन अगर नॉर्मल है, ड्राई है या मिक्स है, उसके लिए भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में हम लोग ढेरों सारी कॉस्मेटिक्स लेके घर पे आते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स ने सलाह दे दी, किसी कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट किया आप ये ले जाओ या आप वो ले जाओ, आप ये ले जाओ, वो ले जाओ, हम लोग लेकर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? कन्फ्यूज़न, मीनिंग कन्फ्यूज़न की आती है। कन्फ्यूज़न क्यों हो जाता है दिमाग में? क्योंकि अब ये समझ में नहीं आता है कि हम ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए हैं उसमें से मेरे लिए बेहतर कौन सा होगा। नतीजा ये होता है, कभी रैशेस हो जाते हैं, कभी बर्न हो जाता है, कभी लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, कभी आईलिड्स कम होने लगती है, क्योंकि हम लोग कौन कौन से कॉस्मेटिक लेकर अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए चले आते हैं। फेस के लिए, आई के लिए, लिप के लिए और हैंड के लिए, लेग के लिए, कई। लेकिन आज का जो मैंने टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि मैं वुमेन और मैन दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ, या जेंडर डिफाइन मैंने नहीं किया, क्योंकि आजकल के जो मैन है वो भी यूज़ करते हैं। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैन का भी इंक्लूड है, फेस वॉश हुआ या कोई भी चीज़ हुआ। तो मैंने यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं किया, मैं सबके लिए ये चैनल पे अपनी ये बात कर रही हूँ। सो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि प्लीज़ आप एडवर्टीज़मेंट पे मत जाएं। एडवर्टीज़मेंट पे आपको ग्लैमरस चीज़ दिखाई जाती है और आप किसी की कहीं भी बातों में मत आएं। आप सबसे पहले उस चीज़ को यूज़ करें, पहले एक प्रोडक्ट को यूज़ करें, 2-3 प्रोडक्ट एक साथ ना लाएं और उसको ही अपना लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले आते हैं और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपके लिए कौन सी अच्छी कंपनी होगी, कौन सा अच्छा ब्रांड होगा, उसको आप यूज़ करें। मैं यहाँ कंपनी को अगर लेकर डिस्कस करूँगी तो शायद हो सकता है कि ये बात अच्छी न लगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। मैं किसी कंपनी की बात को लेकर यहाँ डिस्कशन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप पर ये बात छोड़ती हूँ, योर चॉइस। आप पर मैं ये बात छोड़ती हूँ कि आप अपने हिसाब से कोई भी कॉस्मेटिक्स को चूज़ करें और उसको अपने रूटीन में यूज़ करें। फिर अगर वो आपके लिए सक्सेस होता है 1 मंथ में या 15 डेज़ में सक्सेस होगा, तब उसको आगे ले जाए, वरना उसको अपने लाइफ से हटा दें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ढेरों सारे प्रोडक्ट लेकर घर पे मत आए, और प्लीज़ आप एडवर्टीज़मेंट पे बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट
बिजनेस करने के लेवल से वो लोग अपना कमाने के लिए और हम तक ये बात पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं। आप बिजनेस लेवल पर, और ख़ासकर आप किसी की सलाह मत मानें। आप खुद अपनी स्किन को उस कॉस्मेटिक से सेटिंग करें, खुद टेस्ट करें। देखिए, आपकी जो स्किन है वो आपकी है, क्योंकि ये हमारी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। किसी को लोग बहुत मिक्स स्किन देते हैं, किसी को नॉर्मल स्किन देते हैं, किसी को ड्राई स्किन देते हैं। ये हमारी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। ये हमारे मम्मी से मिली रहती है, हमारे पेरेंट्स से मिली रहती है, हमारे पूर्वजों से ये सब मिली हुई है। अब इस पे हम अपने हिसाब से अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे बॉडी पर या हमारे फेस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि मार्केट हो या ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई भी अगर वेबसाइट पर जाओ तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या खरीदूँ, क्या लूँ, क्या अपनी स्किन के लिए यूज़ करूँ, क्या अपने हेयर के लिए यूज़ करूँ। लेकिन बाज़ार है जो पूरा सजा के बैठा हुआ है, क्योंकि उनका काम है बेचना, प्रॉफिट लेना। लेकिन हमें अपने इंटेलिजेंसी से अपने आप को दिमाग पर रखना है और सोचना है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो रही बात ये कॉस्मेटिक्स की, तो मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने दिमाग पर दौड़ाएं अपनी चीज़ों को और सोच समझ के कहीं भी आप प्रोडक्ट खरीदें। और अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसी कॉस्मेटिक्स के मुद्दे पे आ जाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी आजकल हाई फाई डिमांड पे हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ज़्यादा ये कॉस्मेटिक सर्जरी डिमांड पे हो गई है। किसी की खूबसूरती अच्छी होती है, या किसी के लिप्स कुछ ख़राब हो जाते हैं, या किसी के लिप्स को कुछ करवाना है, किसी के और भी एवरी पार्ट में कुछ भी करना है उसको अच्छे से, तो वो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। और ये बॉलीवुड नहीं है, ये वर्ल्ड की चीज़ हो गई, मैंने देखा है। लेकिन आज हम आपको एक बात बता रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो उन लोगों के लिए है, आई थिंक मेरे हिसाब से। मान लीजिए किसी की एक्सीडेंटल किसी का कोई चीज़ खराब हो गया, खासकर वुमेन का, तो मान लीजिए उसको समाज में उठना है, बैठना है, लोगों से बातचीत करनी है, वुमेन है तो अच्छा दिखने की कोशिश करेगी, तो उसमें डॉक्टर से प्रोवाइड करके उसको ऐसे कुछ अच्छे से अट्रैक्शंस बना देते हैं जिससे कि वो अच्छी लगे। लेकिन मुझे एक बहुत चीज़ ख़राब लगती है कि ये अच्छी चीज़ को फिर और ख़राब करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। अगर भगवान ने लिप्स दिया है तो उसको और लिप्स को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा जो हमारा ब्यूटी मास्टर है, हमारे गॉड है, उन्होंने हमें इतना खूबसूरत तरीके से सजा के संवार कर इस धरती पर भेजा है। और हम लोग क्या है, हम लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने ही शरीर को बर्बाद करते हैं। ये ग्लैमरस दिखना सबको अच्छा लगता है, फोकस देखकर अट्रैक्ट होना सबको अच्छा लगता है। किसी पार्टी में जाइए, अभी पार्टी की इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि पहले लोग ब्यूटी पार्लर घुसते हैं। क्यों? आप अपने इनर ब्यूटी को निकाल के दिखाने की कोशिश करिए ना, और अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अच्छे ब्रांड को इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को नाम नहीं लेना चाहती, मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि कोई भी पार्लर ना जाए, कोई भी कहीं भी जाके अपने आप को अच्छा ना करे, मैं ये भी आपको नहीं बोलूँगी। आप सब कुछ करिए, लेकिन दिमाग से। हज़ारों पार्लर्स भी खुले हुए हैं, लेकिन आपको पता भी है कि कौन से पार्लर पे जाकर आपकी स्किन जब छुएंगे लोग या उसको यूज़ आपकी स्किन को करेंगे, ठीक करेंगे, तो अच्छी होगी। इसीलिए ब्रांडेड चीज़ को यूज़ करिए और प्रोफेशनल लोगों से मिलिए और उनसे अपने ट्रीटमेंट कराइए। कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो ब्यूटी का हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो। और ख़ासकर कॉस्मेटिक्स लेने के समय में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉस्मेटिक्स आपकी भले ही ज़्यादा कॉस्ट की क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्किन पर पूरी तरह मैच होनी चाहिए। ये सिर्फ फेस के लिए मैंने नहीं कहा है, ये सिर्फ हेयर के लिए मैंने कहा है भी नहीं कहा है, मैंने ये पूरे बॉडी के लिए कहा है, ऊपर से टॉप टू टो तक बात मैंने की है। तो प्लीज़ मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने फेस का, अपने हेयर का, अपने पूरे बॉडी का पूरी तरह से ख्याल रखिए। और चलते चलते मैं इस एक और बात करना चाहूँगी कि अभी समर सीजन है,
तो समर सीज़न में क्या होता है कि हमारी स्किन में रैशेस होने के या बर्न होने के या बहुत कुछ प्रॉब्लम्स की दिक्कत होती है। तो मेरी ये सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ पानी पिए, वाटर का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे अंदर अगर वाटर की कमी नहीं होगी ना तो हमारा स्किन भी ग्लो करेगा। नंबर 2, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलिए। और ये सिर्फ मैं वुमेन के लिए नहीं, मैन के लिए बोल रही हूँ, और बच्चों के लिए भी। मुझे इतना तो नॉलेज है कि बच्चों के लिए अभी तक कोई सनस्क्रीन नहीं कंपनी ने निकाली है, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो उनको आप अपने हिसाब से बच्चों वाली जो क्रीम आती है मार्केट्स में अच्छी कंपनी की लेकर आप उसको लगाकर स्कूल भेज सकती हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ कि समर में ज़्यादा अपना ख्याल रखें, फेस वॉश का यूज़ करें, अपने पूरे बॉडी की हाइजीन मेंटेन करें और अपने आप को एक क्लीननेस में रखें। क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर चेंज होने पे हमारे चारों तरफ पॉल्यूशंस काफ़ी है, हमारे स्किन को भी ख़राब कर सकता है, हमारे हेयर को भी ख़राब कर सकता है। सो अच्छी कंपनी, अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस जिन जो भी हो उनको अपने लाइफ में रखिए, उनकी सलाह मानिए। हज़ारों एडवर्टीज़मेंट देखना, हज़ारों लोगों के सलाह को मानना, हज़ारों लोगों की ओपिनियन को अपने जीवन में ले आना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मैंने कई अपने जीवन में ये इंसिडेंट देखा है कि अच्छा बनने की कोशिश में बहुत लोगों ने सब कुछ गंवा दिया है। क्यों? आप अच्छी चीज़ यूज़ करिए, अच्छे ब्रांड को यूज़ करिए। और इसी बात को बोलते हुए मैं ये अपने वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। और ये मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेरा मिनी इन्फॉर्मेटिव आइडिया में जो ये आप तक आइडियाज़ देने का जो ये मेरा प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा। आप उसको पसंद कीजिए, यही कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। नमस्ते।